90-95% कैंसर केवल तंबाकू की वजह से होता है। वो मॉरल सपोर्ट अर्जुन सर का और लक्ष्मण सर का शायद मैं कभी भूल नहीं सकती। दिल से और दिमाग से सभी मरीजों ने हमारे डॉक्टर्स की तारीफ की है। इलाज करना हमारी जिम्मेदारी है। चरित्र ही इंसान बनाता है, चरित्र ही देश को बनाता है और चरित्र ही एक परिवर्तन लेके आ सकता है। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल जाए। डॉक्टर सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करते बल्कि मरीज को नई जिंदगी जीने की उम्मीद भी देते हैं, और जब वही उम्मीद किसी की जिंदगी बचा ले तो वह पल हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। डॉक्टर्स डे के मौके पर बरेली में ऐसा ही एक भावुक और प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कैंसर को मात देने वाले जीवन विजेताओं और उन्हें नई जिंदगी देने वाले डॉक्टरों को एक मंच पर सम्मानित किया गया। देखिए डॉक्टर्स डे पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। डॉक्टर्स डे के अवसर पर अमृत विचार और रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान में नवजीवन का आभार जीवन रक्षकों का सम्मान थीम पर जीवन अमृत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टर और मरीज के बीच विश्वास, संवेदना और कृतज्ञता के रिश्ते को सम्मान देना था। इस दौरान कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को हराने वाले जीवन विजेताओं और उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर केशव अग्रवाल, प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर अशोक अग्रवाल और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल सहित कई विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहे। हम डॉक्टर्स को तो सब चीज़ मालूम है कि कैंसर को कैसे देखना है, क्या नहीं करना है, लेकिन जितने भी पेशेंट्स बैठे हुए ये भी अपने गांव में, अपने शहर में, अपने आसपास के मोहल्ले में यारों दोस्तों को, सबके संबंधियों को बताएं कि किसी भी हालत में तंबाकू नहीं खानी है, सिगरेट बीड़ी नहीं लेनी है, उसमें भी तंबाकू होता है। क्योंकि जितने भी मुंह के अंदर कैंसर है, ऑलमोस्ट 90-95% कैंसर केवल तंबाकू की वजह से होते हैं, मुँह दबाए रहते हैं। लोग सोचते हैं मुँह दबाया हुआ है, मैं तो 5 साल से खा रहा हूँ, मुझे कैंसर नहीं होगा। ऐसा नहीं, 5 साल के बाद, 6 साल में, 7, 8, 10 साल में, 5-5 साल के गैप के बाद भी कैंसर हो सकता है। क्योंकि डैमेज इतना ज़्यादा म्यूकोसा को हो सकता है कि कोई भी कैंसर दोबारा हो सकता है। जब आप तंबाकू खाते हैं तो तंबाकू खाने से ओरल कैंसर साथ जब निकलते हैं तो थ्रोट के कैंसर अंदर जाएगा, तो ईसोफेगस का कैंसर, और नीचे जाओगे तो स्टमक का कैंसर और फिर कोलोनिक कैंसर। ये सब तंबाकू के ही सबसे बड़े कारण है। तो कृपया तंबाकू ना खाएं। कि कैंसर डरने वाला नहीं है, कैंसर की बायोप्सी से ना डरें। ये बहुत समस्या एक मैंने देखी हर जगह कि छोटे छोटे गली कूचे में छोटे डॉक्टर से आड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं छेड़ना मत इसको, बायोप्सी मत कराओ। छेड़ोगे नहीं, छेड़ोगे तो कैंसर बढ़ेगा। छेड़ने से कैंसर नहीं बढ़ता, छेड़ने के बाद इलाज ना कराने से बढ़ता है। क्योंकि जैसे ही आपने छेड़ के बायोप्सी करी, कैंसर आ गया, लोगों ने सोचा अब तो कैंसर हो गया, पता नहीं क्या होगा, होम्योपैथिक में चले गए, आयुर्वेदिक में चले गए। किसी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के अंदर कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है। वो आपकी डिजीज को आपको बर्दाश्त करने की शक्ति तो दे देगा, लेकिन ठीक नहीं करने देगा। अगर हो गया होता तो इतने कैंसर के जितने इंस्टीट्यूशंस खुले, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। क्रॉनिक डिजीज के लिए होम्योपैथिक ठीक है, आयुर्वेदिक ठीक है, लेकिन कैंसर के लिए नहीं है। तो कृपया उसमें समय ना खराब करें। मेरे एक फादर के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, तो एक बिल्कुल सगे चाचा की तरह, छोटा सा इतना सा एक मुश्किल से 3 या 4 मिलीमीटर का टिप ऑफ द टंग के ऊपर उनका स्पॉट था। मैंने कहा मैलिग्नेंसी है, मैं जरूरत छोटा सा लोकल एनेस्थीसिया में निकाल दूंगा, ठीक हो जाओगे। नहीं माने, नहीं माने, नहीं माने, और अल्टीमेटली पूरे टंग पे फैल गया। आप करो, मैंने कहा पूरी जीभ निकाल के मैं क्या करूँगा, तो नहीं होगा ठीक आपका। कीमोथेरेपी दी, रेडियोथेरेपी दी, अल्टीमेटली ही रहेगा। तो इसलिए शुरुआत में कैंसर को पकड़ना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ चिकित्सकों ने कहा कि किसी भी गंभीर बीमारी से लड़ाई केवल दवाइयों से नहीं बल्कि समय पर जांच, आधुनिक इलाज और मरीज के मजबूत आत्मविश्वास से जीती जाती है। उन्होंने लोगों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और जागरूक रहने की अपील भी की। अमृत विचार को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है डॉक्टर्स डे पे, और इस डॉक्टर्स डे पे सभी डॉक्टर्स हमारे काफ़ी मोटिवेशंस मिलेंगे। और जिस तरह से हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, डॉक्टर भी हैं, ये लोग भगवान भी हैं। जिस दिल से और दिमाग से सभी मरीजों ने हमारे डॉक्टर्स की तारीफ की है, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और ऐसा लगता है हमारे सभी डॉक्टर्स
भगवान से कम नहीं है। तो हम इन सभी डॉक्टर्स को, अपने मरीजों को बहुत लंबी उम्र की दुआएं देते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर सिर्फ मरीजों का इलाज ही नहीं करते, बल्कि पेशेंट्स को एक नए जीवन की उम्मीद दिलाते हैं। तो जो उम्मीद दिलाते हैं उसके लिए एक सम्मान देना बनता है। इसीलिए डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। रही बात हमारी डॉक्टर्स की, हमारे डॉक्टर सब अच्छे हैं ही हैं, और मैं जानता हूँ कि यू डोंट नीड एनी प्राइज और एनी अप्रिशिएशन, कि यू नो दैट इट इज़ योर ड्यूटी। लेकिन हम इलाज करना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, यही हमारा कर्तव्य है, यही हम लोग को आगे भी करना है। बट आज वर्ल्ड डॉक्टर्स डे है और हम लोग को ये लगा कि हम सिर्फ मरीजों का इलाज ही नहीं करते हैं, आप लोग पेशेंट्स को जो उम्मीद दिलाते हैं, तो उस जो उम्मीद दिलाते हैं तो उसके लिए एक सम्मान देना बनता है। तो इसीलिए जो है आज हम लोग ने डॉक्टर्स को, अपनी टीम को ये सम्मान दिया। आखिरी में हमारे पेशेंट, जो हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो लोग हैं, जिनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया और हम आपको के विश्वास को में खरा उतरे। वही कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल डिस्कशन रहा। अमृत विचार के डिजिटल हेड अनुज शर्मा ने कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ डॉक्टरों और विशेषज्ञों से खास बातचीत कर कैंसर उपचार, आधुनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े अहम मुद्दों पर उनके विचार जाने। वहीं डॉक्टर शरद सेठ, डॉक्टर सीमा सेठ, डॉक्टर आर हेमंत कुमार और डॉक्टर लक्ष्मण पांडे ने कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान, आधुनिक उपचार, संतुलित आहार, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली पर विस्तार से चर्चा की। विशेषज्ञों ने कहा कि जागरूकता और समय पर इलाज से कैंसर जैसी बीमारी को भी हराया जा सकता है। समाज में आज माना जाता है कि डॉक्टर भगवान हैं। लोगों के अंदर इस भरोसे को बनाए रखने के लिए एक डॉक्टर को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, किन भावनाओं से गुजरना पड़ता है, आपके अनुभव क्या कहते हैं? इसका एक बड़ा ही सरल जवाब है कि जब भी आप किसी विषम समस्या में आते हैं तो आपको सबसे पहले कौन याद आता है? वो भगवान होता है। और जब मरीज हमारे पास आता है तो वो किसी विषम समस्या से ही ग्रसित होकर आता है, तो इसीलिए वो हमको एक भगवान के रूप में देखता है और वो ये समझता है कि शायद हम उसकी समस्या का एक पूर्ण रूप से निदान ही कर देंगे। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम भी अपना ये भरसक प्रयास करते हैं कि मरीज जो है ठीक ही होके जाए। पूरा हमारा प्रयास इसी में रहता है। खबरें आती है तो एक खबर अचानक हमें चौंकाती है, जो हमारे आसपास ही घटी होती है। जा रहा था, हार्ट अटैक आया, खत्म हो गया। अब हार्ट अटैक किसी को भी कहीं भी पड़ जा रहा है। ऐसे में हर व्यक्ति डरा हुआ है। कोरोना के बाद चीजें तमाम तरह के मिथक और भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। क्या ऐसे में आप क्या गाइड करें, क्या नियमित जांचें हम लोगों को करानी चाहिए? क्या ऐसे हेल्थ चेकअप हैं जिससे हम इस डर से बाहर आ सकें और हार्ट अटैक की संभावना को कम कर सकें? किसी इंसान को स्ट्रेस है, परेशानी है और ऐसी समाज में ऐसे चेंजेस हो चुके हैं, तो ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं जो जल्दी हमारी परेशानियों को पैदा करती है, जिससे कि हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और इन चीज के बचाव के लिए यस, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि हर इंसान जो है अपने लिए पहले अपने बारे में बहुत अच्छे से जाने, और उसको जरा सी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ऐसी महसूस हो रही है तो उसके लिए चिकित्सक से परामर्श ले और अस्पताल में जरूर कम से कम साल में एक बार आकर के अपनी जांचें जरूर कराएं। डॉक्टर साहब, उम्र के हिसाब से लोगों को कौन से कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए? कैंसर से बचने के लिए टीके या जांच नियमित है? जिस तेजी से कैंसर बढ़ रहा है और छोटी उम्र में भी जो एक उम्र के बाद की बीमारियां कही जाती थी, उन्होंने उम्र की सीमा तोड़ दी है, तो ये सीमा फिर बांधी जा सके कम उम्र में हम इस गंभीर रोगी के। अभी एक बरेली में यहाँ हॉस्पिटल में तो चर्चा हो रही थी कि उस व्यक्ति को भी कैंसर है जो कुछ नशा नहीं करता, कुछ बीड़ी तंबाकू नहीं खाता। आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसी जो बहुत ही कॉमन बीमारियां जो हमारे देश में, इंडिया में और वर्ल्ड वाइड हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विक्स कैंसर है, एक हद तक कोलोरेक्टल कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर्स और ओरल कैंसर्स। सो इस तरह के कैंसर्स को हम जनरली स्क्रीनिंग करनी चाहिए। अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर्स की,
तो इसकी स्क्रीनिंग हमें 22 या 23 साल से स्टार्ट करनी चाहिए और अप टू 40 इयर्स तक हमें क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें हम किसी भी अपने हेल्थ प्रोफेशनल या गाने वाली कोई भी डॉक्टर के साथ जुड़ सकते हैं और एनुअल एक बार उससे चेकअप करा सकते हैं, अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करा सकते हैं और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। 40 इयर्स एंड एबव में रिकमेंडेशन है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के साथ साथ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के साथ साथ हमें मेमोग्राम भी ऐड कर लेना चाहिए, जो कि एनुअली करना चाहिए। आज की मॉडर्न तकनीक द्वारा, अगर मैं मॉडर्न तकनीकों का आप जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या उनकी रिपोर्टों के आधार पर हम भविष्य में उस मरीज को भविष्य की संभावित बीमारी से बचा पा रहे हैं? बीमारी को शुरुआत में पकड़ने और सही इलाज सही टाइम में करने में जो फायदा होता है ना, वो अच्छी लगता है। मतलब वो डिजीज को आप शुरुआत में पकड़ने के बाद उसको सही इलाज किया तो आपका खर्चा कम होता है और आपका इलाज भी आसानी में होता है। लेकिन आप बीमारी को थोड़ी देर में पकड़ा है तो वो बीमारी पूरा बॉडी में फैल होता है और उसको इलाज करने भी बहुत मुश्किल होता है और इसका खर्चा भी ज़्यादा होता है देर पकड़ने में। कार्यक्रम में अमृत विचार समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी COO पार्थो कुनार ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सिर्फ खबरें दिखाना ही नहीं, बल्कि जन जागरूकता से जुड़े ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देना भी मीडिया की जिम्मेदारी है। जीवन अमृत इसी सोच का एक प्रयास है। मेरे छोटे भाई को बचपन में ब्रेन ट्यूमर था, तो उसको बचपन में देखा है कि डाटा स्टील कैसे वेद पकड़ और माइंड से चॉपर से उठा के जमशेदपुर जाता है, फिर वेलोर लेके जाता है। आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज 16 of a trauma cerebral attack. And I have seen people survive out of those where people, my grandmother who survived till the age of 90, and just because of a doctor who took care of her so well. So what I mean to say is, we are so grateful and thankful for such a wonderful culture, wonderful people whom we call as God on earth, and they are doctors. So this day, we as Amrit Vichar, I feel we have just tried to extend some amount of acknowledgement। जैसे आपने वीडियो में भी देखा जो अशोक बोल रहे थे कि अमृत विचार का बेसिक ऑब्जेक्टिव एक ही है, अखबार तो बहुत है और ज़्यादा बिकते हैं, फिर हम किस लिए क्यों आए हैं। So this brand belongs to a fraternity of doctors. So this publication also is looking at some transformation thought processes। तो मेरा अखबार का यही चर्चा है, ये विषय है कि क्या नॉलेज के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। विवेकानंद कहते थे, चरित्र ही इंसान बनाता है, चरित्र ही देश को बनाता है और चरित्र ही एक परिवर्तन लेके आ सकता है। सो आई वेलकम ऑल द डॉक्टर्स and some of you have a lot of people who have been privileged to be, or they have evolved from what they were not there, they could not have thought about surviving also. So welcome each one of you, and we have a small effort to acknowledge your contribution. So thank you and welcome to this, and we begin with this episode. Thank you so much. वही कार्यक्रम का सबसे भावुक पल तब आया जब कैंसर को मात देकर नई जिंदगी जी रहे जीवन विजेताओं ने अपनी संघर्ष यात्रा साझा की। किसी ने महीनों तक इलाज की कठिन राह तय की, तो किसी ने दर्द और निराशा के बीच भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। सभी ने एक स्वर में कहा कि डॉक्टरों का भरोसा, परिवार का साथ और खुद का हौसला ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। पहली जब मीटिंग हुई सर से मेरी, तो मुझे लगा ही नहीं कि ये डॉक्टर है, ऐसा लगा जैसे कोई फैमिली में होता ना। इतनी अच्छी तरीके से कन्विंस करा इन्होंने। फिर मुझे कीमो, रेडिएशन या किसी चीज़ का कोई न डर लगा। मैं और मेरे हस्बैंड पूरे सेटिस्फाई थे जब सर से बात करके गए, लक्ष्मण सर से। और वो मॉरल सपोर्ट अर्जुन सर का और लक्ष्मण सर का शायद मैं कभी भूल नहीं सकती। वो मेरे लिए बिल्कुल मतलब ग्रेट। एक तो टाइम से आना, प्रॉपर दिखाना सही से, उस चीज़ों को फॉलो करना, सारी चीज़ें, और सबसे ज़्यादा मॉरल सपोर्ट रहता है कि आप हमारी बात सुन ले, हमारी जो क्वेरीज हैं उनको शांत कर देना। 90% तो पेशेंट वैसे ही सही हो जाता है अगर डॉक्टर थोड़ा सा टाइम दे दो, और वो मुझे पूरा मिला अर्जुन सर से भी और लक्ष्मण सर से। लक्ष्मण सर से तो मेरी अभी भी बात हो जाती है। अर्जुन सर थोड़ा शाय है तो मैं ज्यादा बात नहीं होती, बट लक्ष्मण सर से मैं बात बहुत अच्छी तरीके से खुल के कर लेती हूँ। कोई परेशानी होती है मैं फट से फोन करती हूँ, मैसेज कर देती हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ मेरी तबीयत रात में अचानक में 2-2:30 बजे बिगड़ी कीमो के बाद में। सर ने प्रॉपर मुझे
तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक अन्य जीवन विजेता ने बताया कि इलाज के दौरान कई बार हालात बेहद कठिन हो गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने कभी उम्मीद नहीं टूटने दी। सही समय पर इलाज और परिवार के सहयोग ने उन्हें जिंदगी की इस जंग में विजेता बना दिया। परिवार के साथ साथ सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत सपोर्ट होता है। आपने मुझे पूरा इलाज करने से पहले 1.5 घंटा मुझे पूरा मेंटली प्रिपेयर किया। मैं इतना प्रिपेयर हो गया था कि मैंने आगे पीछे देखा है। डॉक्टर साहब ने कहा कब ऑपरेशन कराना है, मैंने कहा सर मैं कल आ जाता हूँ। तो 29 फरवरी 2020 को मेरा ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर साहब का बहुत सपोर्ट। आज भी मुझे कोई दिक्कत होती है मैं डॉक्टर साहब को तुरंत फोन पर कॉल करके समस्या का समाधान करता हूँ। कार्यक्रम के समापन पर जीवन विजेताओं ने अपने जीवन रक्षक डॉक्टरों का सम्मान किया। वही डॉक्टरों ने भी मरीजों के साहस, धैर्य और जिजीविषा को नमन किया। डॉक्टर्स डे पर आयोजित जीवन अमृत कार्यक्रम यह संदेश देकर गया कि चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना, विश्वास और मानवता के प्रति समर्पण का सबसे सुंदर उदाहरण है।